नमस्कार, मैं नीरज मिश्रा बुंदेल भास्कर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तराई बेल्ट की। उत्तर प्रदेश का तराई बेल्ट हमेशा से बाढ़ से प्रभावित रहा है। यह बात आम जनमानस को तो पता है, लेकिन शायद प्रशासन और राजनेताओं को नहीं पता है। तभी तो प्रशासन की उदासीनता और नेताओं की संवेदनहीनता के कारण अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लाखों लोग पलायन को मजबूर हैं। साथ ही करोड़ों बेजुबान पशु पक्षी इस आपदा से पीड़ित हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन ने समुचित व्यवस्था में लापरवाही क्यों बरती, क्यों नहीं समय रहते व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान की। राजनेता केवल चुनाव के समय ही क्षेत्र में क्यों जाते हैं, क्यों नहीं आपदा के समय आम जनमानस के कंधों पे कंधे रखकर उनके दुख में सहभागी बनते हैं। आपदा के समय क्यों नहीं क्षेत्रवासियों के दुख में सम्मिलित होते हैं। सैकड़ों लोग हर साल ऐसे ही मरते रहेंगे, लेकिन क्या सिस्टम में सुधार होगा। मुख्यमंत्री जी के कर्मभूमि और उनके विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं। गोरखपुर में पिछले 15 दिनों से हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लाखों लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं। जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र का ये हाल है, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा, आप समझ ही सकते हैं। देखिए देवरिया के रिपोर्टर श्रवण गुप्ता की ये खास पेशकश। इस वक्त हम गोरखपुर और देवरिया जनपद की सीमा पर स्थित कपरवार, राप्ती और सरयू नदी के संगम तट पर खड़े हैं। यह स्थल के आगे गोरखपुर जनपद का कोल खास गांव बसा करता था। करीब 7 वर्ष पूर्व सरयू नदी की कटान से कोल खास गांव नदी में विलीन हो चुका है और अब उसका अस्तित्व नहीं है। अभी बाढ़ का दौर है, सरयू नदी उफान पर है और आप देख सकते हैं कि गोरखपुर जनपद से होकर आने वाली सरयू नदी और दूसरी तरफ देवरिया जनपद से होते हुए राप्ती नदी का संगम है और दोनों नदियों के संगम स्थल पर सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर मिलता है और यह इलाका बाढ़ का है। कटान भी आप देख सकते हैं, नदी कटान कर रही है। यहाँ सैकड़ों बीघा भूमि नदी काट चुकी है। इस इलाके का एक गांव नदी में विलीन हो चुका है। सरयू नदी का जलस्तर गत 2 दिनों से थमा है, लेकिन पानी देखकर आपका कलेजा दहल जाएगा और तटवर्ती गांव के लोग बाढ़ को लेकर दहशत में हैं। आप देख सकते हैं दक्षिण तरफ नदी के परसिया दीवार और बिशुनपुर दीवार का इलाका है, जहां अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता रहता है। वहां की करीब 22,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। फिलहाल अभी उस इलाके में पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर जलस्तर बढ़ा तो वहां बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है। कपरवार के पास संगम से 2 किलोमीटर आगे सरयू नदी किनारे पूरा परसिया गांव था। करीब 10 वर्ष पूर्व वह गांव सरयू नदी में कटकर विलीन हो चुका। वहां के निवासी यहाँ की विस्थापित होकर के कई गांवों में जाकर बस गए हैं। आज उस गांव का नामो निशान नहीं है। गांव के कटने के बाद 2 वर्ष पूर्व वहां कपरवार संगम तट से लेकर कटेलवा तक बंधे का निर्माण कराया गया है, लेकिन संगम तट से लेकर उग्रसेन सेतु राप्ती नदी के किनारे तक बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया है, जिसके कारण